गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, यानी चैप्टर फर्स्ट है हमारा। देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को मिलाने पर हमारी एक यूनिट मिलती है हमें, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी स्थिर वैद्युतिकी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर अच्छी तरह पढ़ना है तो उसके लिए आपको हर एक शब्द की डेफिनेशन यानी परिभाषा, यानी उसको कैसे व्यक्त किया गया है वो सब आपको पता होना चाहिए। अब हमने लिखा स्थिर वैद्युतिकी। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी मीन्स इसका जो है क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है स्थिर, यहां पर देखिए इसका मतलब है स्थिर वैद्युतिकी यानी आवेश का अध्ययन, स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। यानी अगर कोई पूछने लगे स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या है, तो हमको बताना है भौतिक विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी का मीन समझ में आया क्या? स्थिर आवेश का अध्ययन यानी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन इक्वल टू स्थिर वैद्युतिकी। इसके बाद सेकंड नंबर हमारा टॉपिक आता है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड नंबर का टॉपिक है हमारा आवेश, यानी आवेश किसे कहते हैं। तो मेरे साथ डेफिनेशन बोलिए, आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का, चलिए यहां पर लिखते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी डेफिनेशन क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी है आवेश किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभावों का अनुभव करता है। मान लीजिए यहां पर कोई Q आवेश है, या तो वह यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिंपल सी बात है। यहां पर अगर कोई Q आवेश है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। या तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या अगर यहां पर कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र है और अगर यहां पर कोई Q आवेश या Q नॉट परीक्षण आवेश Q नॉट लाते हैं तो क्या करेगा? ये इस क्षेत्र में आने पर क्या करेगा? इसके प्रभावों का अनुभव करेगा। इसके प्रभावों का क्या करेगा मेरे दोस्तों? अनुभव करेगा। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या तो इन दोनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा या इनमें के प्रभावों का अनुभव करेगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभावों का अनुभव करता है। इसके
पहले एक बार डेफिनेशन स्थिर वैद्युतिकी की दोबारा देख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी मीन्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इससे अगला टॉपिक है हमारा आवेश की संकल्पना। तो इससे अगला टॉपिक है आवेश की संकल्पना। इसे रफ कर लेते हैं। आवेश की संकल्पना, आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश की संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यहां पर लिखेंगे हम इस बात को, आवेश की संकल्पना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब देखिए, हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं, एक सोडियम लेते हैं Na। क्या है ये? सोडियम। परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है इसका 11 Na। ठीक है। अब इसको हम इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं? 2, 8 और 1, यानी 8 और 2 10 और 1 11। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन भी इसके अंदर 11 ही होते हैं। तो देखिए, अब Na क्या करता है, किसी से जब क्रिया करता है तो इसको अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। लेकिन इसके पास कितने? मात्र 1। तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दे, यानी या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले या फिर इसको भी दे दे 1 को। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, यानी इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। यानी इसके पास बहुत पैसा है, ये पैसे को दान कर देता है। जब ये Na 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर देता है तो इसके पास कौन सा आवेश आता है? धनावेश। धनावेश। तो प्यारे दोस्तों, जब किसी से इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके पास कौन सा आवेश आता है? धनावेश। लिखिए, इसको लिखिए, इलेक्ट्रॉन का दान तो कौन सा आएगा? धनावेश। यानी जब उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो किसी को दान कर देता है, तो कौन सा आवेश आने वाला है? धनावेश। वो धनी है। इसी के साथ हम दूसरी की तरफ चलते हैं। हम ले लेते हैं Cl, क्लोरीन। 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 क्लोरीन के पास कितना होता है? क्लोरीन के पास होता है 17, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। यहां पर लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, क्लोरीन के पास 17। इसके जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं, इसके पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 17। प्रोटॉन भी 17। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे किया जाएगा? वो देखिए, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किया जाएगा दोस्तों 2, 8 और 7, यानी मार्कर चेंज कर लेते हैं, 2, 8 और 7। अब देखिए, 8 और 2 10 और 7 17, यानी क्लोरीन के पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए 17। अब देखिए, अब इसको अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं? 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये या तो इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे। तो ये क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है, ये दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब यहां पर लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन को, यहां पर लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, 8 और 8। और इसके पास कितना हो जाता है? इसको भी लिख लेते हैं एक बार हम। सोडियम के पास हो जाता है 2 और 8, ये हो जाता है इसके पास। ठीक है। तो या इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 11 थे पहले, अब कितने बचे हुए हैं? 10। इसके पास कितने थे? इसके पास 17 थे, अब कितने हो गए हैं? 18। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन दिए, इसने क्या किया है? किसी से इलेक्ट्रॉन लिए,
यहां पर लिखेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन लिए यानी ग्रहण, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या लिए हैं, ग्रहण किए हैं। तो इस पर कौन सा आवेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश। यानी जब किसी को दान में कुछ दे देते हैं तो पॉजिटिव धनावेश, और किसी से जब कर्ज लेते हैं तो किस में आ जाते हैं हम, नेगेटिव में, यानी ऋणावेश। तो आइए स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे आवेश की संकल्पना, यानी आवेश की संकल्पना मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है उसको डिस्कस करने वाले थे। अभी हमने डिस्कस किया कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, यानी ऋणावेश। उसके बाद देखिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो उसके हमारे पास दो कारण हैं। पहला कारण है इलेक्ट्रॉन ये नाभिक है, नाभिक के अंदर नाभिकीय बल, जो दुनिया का सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल दोस्तों इस दुनिया का सबसे प्रबल बल है। तो सबसे प्रबल बल नाभिक के अंदर पाया जाता है जिससे प्रोटॉन जुड़े होते हैं, इनको तोड़ना बड़ा ही कठिन है। सो इसलिए हम कह सकते हैं आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। दूसरा हमारे पास कारण है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का जितना प्रोटॉन में द्रव्यमान यानी वजन होता है कितना भारी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1837, यानी जितना वजन दोस्तों 1837 इलेक्ट्रॉन में होता है उतना अकेले एक प्रोटॉन में होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है। यही दो कारण हैं। पहला कारण जो प्रोटॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। कितना भारी है, देखो प्रोटॉन अकेला इतना भारी है कि 1837 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं उसमें से, इतना भारी है हमारा प्रोटॉन। दो कारण मैंने आपको बताए कि जो आवेश की संकल्पना है वो दी जाती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है वो आपको मैंने बताया। तो उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक चलते हैं उसकी तरफ, वो है हमारा आवेशों के प्रकार, यानी आवेशों, ये वाला मार्कर चेंज करते हैं, आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं आवेश के प्रकारों को, धनावेश और ऋणावेश। तो देखिए एक हम समझते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी शब्द को याद करना है या फिर किसी को याद करना है डेफिनेशन को, तो हमें पहले उस हर एक शब्द की डिफाइन यानी डेफिनेशन यानी उसकी व्याख्या यानी उसका अर्थ क्या है वो हमें याद होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या है, देखिए सजातीय आवेश यानी समान जाति के आवेश, यानी समान जाति के आवेश कैसे, प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, यानी दोनों सेम हैं। देखो ये प्लस ये माइनस समान जाति के हैं। दूसरा आता है हमारे पास विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, यानी विभिन्न जातियों के आवेश, जैसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस। अब देखिए यहां पर सजातीय आवेश मीन्स समान जाति के आवेश, एक ही प्रकार की जाति के आवेशों को कहते हैं हम सजातीय आवेश। समान जाति वाले आवेश यानी प्लस प्लस दोनों सेम जाति के हैं तो हम क्या कहेंगे इनको, सजातीय आवेश। माइनस माइनस ये भी दोनों समान जाति के हैं, सजातीय आवेश। विजातीय आवेश मीन्स विभिन्न जातियों के आवेश। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस विभिन्न जाति है, माइनस प्लस ये भी विभिन्न जाति है। अब इसको हम देखते हैं, जब दोनों आवेश समान जाति के होंगे यानी दोनों आवेशों का जो जाति है वो एक जैसी होगी, या प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब दोनों एक जैसी जाति के होंगे, जब क्लास में दो स्टूडेंट्स होते हैं दोनों ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन दोनों में क्या होती है
जलन, यानी अलग अलग भागते हैं वो, तो क्या होता है यहाँ पर प्रतिकर्षण, यानी वे दोनों आपस को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आपस में प्रतिकर्षित करते हैं जब दोनों आवेश सजातीय हों, समान जाति के हों। और जब दोनों आवेश अलग अलग जाति के हों तो आपस में आकर्षित करते हैं, यानी आपस में चिपकते हैं आकर। जब अलग अलग जाति के आवेश हों, विजातीय आवेश हों तो आकर्षण, और जब आपस में सजातीय आवेश हों तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, अलग अलग भागते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अगली वीडियो में बताएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, यानी हमारी पहली वीडियो थी क्लास 12 के लिए। अब आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा आवेश चर है या फिर आवेश अचर है। तो इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि आवेश चर है या आवेश अचर है। सभी कमेंट करके मुझे बताएं आवेश चर है या आवेश अचर है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।